आदाब अर्ज़ है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से एक अहम खबर सामने आई है और मुबैना तौर पर एक करप्शन बेनकाब हो चुकी है। आज से तकरीबन 3 दिन पहले FIA ने बदीन के इलाके टंडो बागों पर छापा मारकर वहां पर मुबैना तौर पर ऐसे 8 अफराद को हिरासत में लिया है जिनके बारे में ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने वहां पर मुबैना तौर पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से बनने वाले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में न सिर्फ खुर्द बुर्द किए बल्कि जालसाजी के ज़रिए वहाँ पर लोगों के मिलने वाली रकम अपने नाम कर दी है। बताया जा रहा है कि वहाँ पर डिवाइस को एक्टिव करने के लिए जाली अंगूठे भी बरामद हुए, जिसके नतीजे में वो लोग जो कि मुख्तलिफ़ ओहदों पर वहाँ बराजमान थे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की उस ब्रांच पे, तो वो लोग वहाँ पर वो रकम निकलवा कर अपने खाते में डाल रहे थे। इस हवाले से FIA को जैसे ही ये पता चला तो FIA ने वहाँ पर छापा मारा और काफ़ी तहकीकात के बाद उन 8 अफराद को अपनी हिरासत में ले लिया। बदीन से मुख्तलिफ लोगों से जब हमने ये रब्ता किया तो उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि हाँ, बदीन के टंडो बागों में ऐसे वाक़यात आए दिन होते रहते थे, जिसकी शिकायत मुख्तलिफ हवालों से दी गई थी और बाद में FIA ने छापा मारकर वहाँ से ऐसे अफराद को हिरासत में ले लिया। अच्छा, बात बदीन तक ख़त्म नहीं हुई बल्कि उसका अपडेट ये है कि बदीन में होने वाली मुबैना तौर पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सपोर्ट प्रोग्राम में ये खुर्द बुर्द ने जिसकी मालियत करोड़ों में बताई जा रही है, लेकिन असल आदाद व शुमार FIA या वो इदारे ही बता सकते हैं जो इस वक्त इस बात की तहकीकात कर रहे हैं। तहकीकात अभी जारी है। तहकीकात के दौरान मज़ीद क्या इंकशाफात होंगे। इससे पहले एक ख़बर ये आई है कि जो सिंध के हेड है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सपोर्ट प्रोग्राम के, उससे जो है आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है और तब तक उसे अख्तियारात से दूर रखा गया है जब तक मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी न हो। हमने इस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सरबराह से रब्ता करने की कोशिश की। पता ये चला है कि वो बैरून मुल्क है, रास्ते में जैसे आएंगी तो उनका ऑफिशियल वर्जन भी आ जाएगा कि असल हक़ाइक़ क्या है और कितनी, कहाँ और किस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर करप्शन हो रही। वैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर इस सपोर्ट प्रोग्राम का मकसद लोगों को, खुसूसन बेवा औरतों को ज़्यादा जो है माली तौर पर मुस्तहकम करना था और उन्हें इस फाका कशी से बचाना था जिससे वो रोज़ाना सफ़र कर रही थी। लेकिन मुख्तलिफ लोग, क्योंकि हर जगह लोग ज़कात के भी पैसे खाते, लोग जो है लोगों की जो मिलने वाले जो माजूरों को रकम मिलने वाली भी खाते हैं और इसी तरह ये रकम भी हड़प की जा रही थी और मुख्तलिफ मामलात सामने आ रहे थे। कहीं कहीं तो ऐसा भी हो रहा था कि जो ख़वातीन हैं उनको जिनसी तौर पर हरासा करने की बातें भी आ रही थी। बहरहाल ये जो नई बात सामने आई है, इसके बाद मामला बदीन से कराची तक पहुंच गया है और अब कराची में भी इस बात की इंक्वायरी हो रही है कि ये मामला कहाँ और कैसे और क्यों हो रहा है। लेकिन जो इसमें अहम बात यह है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं है। जो मैंने बदीन में रब्ता किया तो ये पता चला कि बदीन के MN मीर ग़ुलाम अली टालपुर जो है वो इस मामले को बहुत ही सीरियस लिए हुए और उन्होंने मुतअद्दिद बार जो है ये कोशिश की कि वहाँ पर जितनी भी करप्शन है उसे रोका जाए। बल्कि न सिर्फ उसने करप्शन को रोकने की कोशिश की बल्कि उन्होंने हकदारों को हक मिले इस हवाले से बहुत सारी कोशिशें की है। मेरे ख्याल में अगर ये इतला जो बदीन से भी मसूल हुई और उसको रीचेक किया है मैंने कराची में, अगर ये बात दुरुस्त है, क्योंकि मैंने रब्ता करने की कोशिश की मीर ग़ुलाम अली टालपुर साहब से, उनसे भी रब्ता नहीं हुआ। अगर उन्होंने ऐसा काम किया है तो फिर आपको इस बात का जो है मेरे ख्याल में कि ये बहुत अच्छी बात आपने की है कि किसी करप्शन को रोकने के लिए एक सिटिंग पार्टी के MN मुतहरिक है और वो जो है लोगों को इंसाफ दिलाने या लोगों को जिनको जिसकी रकम जिसके खाते में आई है वो दिलाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मामला पकड़ा गया है और अब मामला जब पकड़ा गया है तो बहुत सारे राज अफशा होंगे, क्योंकि ये मामला सिर्फ बदीन के टंडो बागों तक नहीं रुकेगा बल्कि ये मामला सिंध में होने वाले मुख्तलिफ ब्रांचों में, जहाँ मुख्तलिफ वक्तों में जो है ख़वातीन ये शिकायत करती रही हैं कि उन्हें जो है हर किस्त पर 2-2 हज़ार रुपये काटे जाते थे और जो है ज़बरदस्ती या जाली अंगूठे वाला काम भी किया जाता रहा था। लेकिन FIA अब जब इस मामले में पीछे आई गई है तो फिर FIA, आपको पता है कि जब तक तमाम हक़ाइक़ सामने ना आए
پیچھا نہیں چھوڑتی ہے، لہذا اب FIA پر بھی بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ انکم سپورٹ پروگرام میں ہونے والے مبینہ طور پر اس خرد برد کو روکے، کیونکہ حقداروں کو جب تک حق نہیں ملے گا تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں اب اس واقعے کے بعد جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی ایکشن لینا چاہیے اور فوری طور پر ان تمام عناصر جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پر مبینہ طور پر نہ صرف خرد برد کر رہے ہیں بلکہ سر عام 2,000 روپے لے کر لوگوں کو جو ہے وہ ڈیوائس ایکٹیو کر کے دے رہے ہیں یا ان سے مبینہ طور پر کچھ اور بھی مانگ رہے ہیں، لیکن یہ جو صورتحال سامنے آئی ہے اس کے نتیجے میں اب یہ صورتحال اور واضح ہو گئی کہ ہاں اس سیکٹر میں بھی کہیں نہ کہیں مختلف لوگ جو ہیں وہ بھیڑیوں کے روپ میں لوگوں کے یتیموں کے اور مختلف وظیفے جو کہ ان کو ملتے تھے سرکار کی جانب سے ان کی مالی حالت ٹھیک کرنے کے لیے اس میں بھی کرپشن کرتے ہیں۔ ایسے بھیڑیوں کو بے نقاب کرنا اب وقت اور حکومت کی اولین ذمہ داری ہے، اور میں FIA سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں تمام حقائق سامنے لائے تاکہ جو مستحقین ہیں انہیں وہ پیسے پہنچے، اور یہ جو مبینہ طور پر کروڑوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے بے نظیر محترمہ کے نام کے سائے تلے اور اس کا فوٹو لگائے اس کے سائے تلے جو لوگ محترمہ کو بھی نہیں بخش رہے ہیں ان کو کسی بھی طور پر بخشا نہ جائے، اور وہ کسی بھی طور پر کسی بھی بخشش کے قطعی طور پر نہ لائق ہے نہ حقدار ہے اور نہ انہیں بخشا جائے۔ اور یہ رائے جو ہے صرف میری نہیں ہے، یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے انکم سپورٹ پروگرام کے تمام مستفید ہونے والے خواتین کی ہے جو کہ اس پروگرام کے سائے تلے خود ایک تھوڑے بہت سکھ کا سانس لے رہے ہیں، لیکن حالیہ اس کرپشن کے نتیجے میں بہت سارے سوالات اٹھ گئے کیونکہ ماضی میں بہت سارے الزامات بھی انکم سپورٹ پروگرام کی تقسیم کے حوالے سے لگتے رہے ہیں، لیکن حالیہ چھاپے کے بعد ایک نیا اسکینڈل سامنے آئے اور اس اسکینڈل کو اب پایا تکمیل یعنی منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے سرکار، FIA اور منتخب نمائندوں سب کا برابر فرض جاتا ہے کہ وہ اس کو بے نقاب کرے۔ اس کے بارے میں مزید میرے پاس معلومات جیسے جیسے آئے گی میں آپ سے شیئر کروں گا، اور اس بات کا پیچھا کریں گے کہ آخر اس پورے معاملے میں اصل ملوث کون ہے اور یہ تانے بانے کہاں جوڑے جا رہے ہیں۔ خدا حافظ۔